तो आप लोग बोलते हो ना कमेंट के अंदर कि यार अपना इस स्टॉक की कोई वीडियो बनाओ या इस स्टॉक की कोई जो परेशानी हो जाती है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको कैसे नष्ट किया जाए, वो बीमारी कैसे रुके। जब बच्चा हीट में आ जाता है या अपना स्ट्रेस में आता है, इस स्टॉक की परेशानी बनने लग जाती है, तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देसी तरीके से समझाऊंगा कि अपना जो हीट बनता है वो पोल्ट्री के अंदर ही बन जाता है और ऐसी बीमारियां होती है जो पोल्ट्री के अंदर ही ऑटोमेटिकली उत्पन्न होकर अपने बच्चों में लग जाती है। ठीक है ना। एक तो होती है बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया की आप गाइड करते हो, उसके बाद भी दोस्तों अपना ये होता है सीआरडी। सीआरडी दोस्तों कभी कभी अपना पर्दे से भी आ जाता है, तो कभी कभी आप पर्दे का पूरा मैनेजमेंट रखते हुए भी अंदर से अंदर ही उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे होता है वो चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, ज़रूरतमंदों को शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी वीडियो पूरा देख के अपना लाभ उठा सके, अपना काम का पूरा लाभ उठा सके। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं बताने जा रहा हूँ भाई कि आप अगर गर्मी के अंदर 2 वेज निकालो या 3 निकालो या 1 निकालो, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना। 1 भी निकाल रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से निकालो, 2 निकाल रहे हो तो 2 भी अच्छी तरीके से निकालो। गर्मी के समय के अंदर बच्चे पाल रहे हो तो उसको एक वेच बोला जाता है, जो एक बार लोट पूरा निकल जाता है ना, उसको लोट भी बोलते हैं, वेच भी बोलते हैं। अपना एक बार बच्चा पाल के निकाल दो उसको एक वेच बोला जाता है। ठीक है ना। सीधा देसी तरीके से बताता हूँ। तो एक वेच के अंदर अपने को 2 से 3 बार खाद निकालना होगा। आप बीट की भाषा में समझो या लेटर में समझो या खाद में समझो। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे अपना बच्चा हो चुका है 15 दिन का, तो 15 दिन बाद आप कभी भी अपने बच्चों की बीट छोड़ सकते हो, निकाल सकते हो। इससे बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, वो चीज़ आपको इस वीडियो में शो करूँगा, हकीकत बताऊँगा आपको और एक एक चीज़ समझाऊँगा दोस्तों। वो समझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, ठंडा दिमाग होना चाहिए, तब जाके आपके अंदर वो चीज़ बैठेगी तो आपका दिल गवाह देगा भाई ये काम हकीकत अपने को भी करना चाहिए। इससे बेनिफिट कितना मिल रहा है वो चीज़ आप खुद से एक्सपेक्ट करो। और आप वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर नोटिस करो कि यार ये बंदा कर रहा क्या है, क्या नहीं कर रहा है, या बोल रहा है, या बता रहा है, या करके भी कुछ दिखा रहा है, वो भी चीज़ आपको देखना होगा दोस्तों। ये चीज़ दोस्तों नोटिस खुद को ही करना होगा। मैं जो काम करता हूँ वही चीज़ बताता हूँ, जो मैं मेडिसिन बच्चों में देता हूँ वही चीज़ आपको बताता हूँ, और जो मैं काम करता हूँ मेरी रियलिटी होती है ना वही चीज़ आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि दूसरे की रियलिटी बताते बताते कितने दिन बताऊँगा, तो वो चीज़ आपको खुद को नोटिस करना होगी कि भाई ये रियलिटी खुद की बता रहा है या दूसरे की बता रहा है। वो चीज़ आप खुद पकड़ो यार। ठीक है ना। वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, आपका काम है आप खुद करो, और खुद करोगे ना तभी आपका काम सफल होगा। मैं यही बताना आपको चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो आज मेरा बच्चा भले ही मेरा 19 दिन का हो गया, मैं 2 से 3 दिन लेट हो गया क्योंकि भी शादी का काम चल रहा था, तो इसलिए कई परिवार में अपनी शादी थी तो उसकी वजह से मैं 2-3 दिन लेट हो गया। तो मेरे को 2-3 दिन पहले निकालना चाहिए था, पर अभी भी निकाल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूँ। क्योंकि अपने को ये काम बहुत ज़रूरी है करना, काम हो चाहे काम का बाप हो। पर ये जो अपना बिजनेस है ना, बिजनेस के अंदर पूरा ध्यान देके रखो और पूरा समय दो ताकि आप लोगों को हर चीज़ का पता रहे दोस्तों। ये बीट अपना ये बीट का गरा हो ना, ये आज के 2 दिन पहले निकल जाना चाहिए था कायदे से। तो अपना मतलब 15, 16, 17 दिन के अंदर अंदर निकल जाना चाहिए था। आज 19वां दिन है, तो मैं सोचा कि यार बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हो या कम हो ये मैटर नहीं करता, परस आपका कच्चा हो या पक्का हो ये चीज़ मैटर नहीं करता। पर जो ये बीट होती है ना, तो इससे धूल उड़ती है, इससे बहुत ज़्यादा अपना मतलब धूल, अपना जो ये वो होता है ना डस्ट में समझ जाओ, धूल में नहीं समझो तो। क्योंकि भाषा में दोस्तों अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है, धूल में समझो या आप डस्ट में समझो। डस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा उड़ जाती है ना, तो इसके कारण भी क्या, सुबह सुबह मॉर्निंग के समय बच्चा जैसे भाग दौड़ ज़्यादा मचाता है ना, तो धूल ज़्यादा उड़ती है, तो धूल उड़ने के कारण दोस्तों उसके नाक में जाके जम जाती है। ठीक है ना। नाक सांस लेने वाली नली में जम जाती है, तो उससे भी दोस्तों अपना सीआरडी कन्वर्ट हो जाता है, सीआरडी प्रकट हो जाता है, एक तरह से बच्चे की आवाज़ चेंज होने लग जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हल्का हल्का घास छोड़ना होगा, 2 से 3 बार छोड़ना होगा दोस्तों। वो 2 से 3 बार कब कब छोड़ना है, 15 दिन से लेके 20 दिन के अंदर अंदर। लंबा टाइम दे रहा हूँ मैं, कोई 1-2 दिन का नहीं बता रहा। ठीक है ना। और फिर आप 27 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर, और फिर आप लास्ट के अंदर पूरी सफाई करोगे, वो तो बिना कहे भी करोगे। तो आपको ये नहीं करना भाई चलो मेरे को सफाई करना पूरा नहीं, उसके अंदर 2 बार पहले भी निकालो। और गर्मी के अंदर अधिकतर निकालना ही होगा आपको, चाहे मजदूर 2 लोगो चाहे 5 लोगो, वो मैटर नहीं करता। पर जो आपके अगर कोई बीमारी लग जाए ना, तो फिर आपके मजदूरों को साइड में रख दो, उस मेडिसिन ला के दोगे ना, वो चीज़ आप उसके साइड में लगाओ कि कितना कि तुलना में कौन सा ज़्यादा भारी हो रहा है। तो आप उससे पहले ही आपको खाद निकाल लेना है कि उससे अपने को बेनिफिट क्या दे रहा है बच्चा। बेनिफिट दोस्तों आपको बच्चा देगा कि एक तो एवरेज है ना
35 दिन के अंदर 100 ग्राम अगेन ज़्यादा करेगा, 100 ग्राम वजन ज़्यादा बढ़ाएगा। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो CRD की बीमारी होती है ना अंदर कन्वर्ट, वो नहीं होगी। जो सांस लेने वाली नली होती है उसके अंदर कफ जम जाता है या धूल जम जाती है, तो वो नहीं जमेगी। वो कैसे नहीं जमेगी कि अगर आप ये हल्का हल्का बीट उठा लोगे ना, जैसे भी ये दिख रहा है आपको बीट, ये सुरा हुआ कंडीशन है, ये बिना सुरा हुआ कंडीशन है, ये दिख रहा है ना आपको, ये सोड़ने का जुगाड़ है, ये देख लो आप। तो दोस्तों ये जुगाड़ ये जुगाड़ आप ऐसा भी ले लो, चाहे हाथ से सोरो, चाहे चप्पल से सोरो, चाहे पुट्टा ले लो, कुछ भी लो, पर आपको ये हल्का हल्का बीट लेना है। वो कैसा लेना है दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपने पास ये है, तो इससे ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी लो, पर मिट्टी नहीं, पर ये हल्का हल्का बीट लो। और ये लेने का समय दोस्तों आपको मैं डेफिनेट बता देता हूँ कि सबसे अच्छा समय है सुबह मॉर्निंग का समय। उस समय क्या होता है कि एक तो हवा नहीं चलती है, हवा नहीं चलती है तो ये धूल ज़्यादा उड़ती है ना, तो वो ज़्यादा फैलती नहीं है, यहाँ की यहाँ धूल उड़ के यहाँ की यहाँ वापस बैठ जाती है। तो ये ऐसा मतलब हल्का हाथ से, एक तो हल्के हाथ से और एक धीरे धीरे आसानी से धीरे धीरे सोरो, ताकि बच्चे में धूल नहीं उड़े। धूल की भी एक अपने CRD का बीमारी समझो आप ये, तो ये धूल नहीं उड़ना चाहिए। और इसको सोड़ने के बाद दोस्तों आपको फॉर्मेलिन का स्प्रे ज़रूर करना है। और फॉर्मेलिन का दोस्तों स्प्रे आप कंटिन्यूली रख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मेलिन का स्प्रे एक तो सांस लेने में अपना जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, उसमें फ़ायदा देता है। जो सांस लेने वाली नली होती है उसको क्लियर रखता है बिल्कुल, तो साउंड आने की परेशानी खत्म हो जाती है फॉर्मेलिन का स्प्रे से दोस्तों। तो वो चीज़ आपको 5000 की पोल्ट्री में 500 ml का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ का आप ध्यान रखो कि भाई 5000 बच्चों की पोल्ट्री है ना, तो उसमें 500 ml रोज़ का स्प्रे करो। स्प्रे आप 2 वीक का बच्चा होते ही चालू कर सकते हो, और आप कंटिन्यूअली भी चालू रख लो तो उससे बच्चों में नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपको फ़ायदा ही देगा। क्योंकि जो धूल उड़ती है वो कम होएगी, और जो बच्चों के नाक में जाएगा, और आप अगर डिंकर के अंदर भी स्प्रे करके उनको पिलाओगे ना, वो भी फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। पर पिलाना दोस्तों लिमिट का, एक तो लिमिट से काम करो और एक अनलिमिटेड काम करो, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो आप फॉर्मेलिन का स्प्रे भी पिलाओ, और अपना जो लेटर है ना इसको अच्छी तरह सोर के निकालो। तो आओ मैं इधर सो रहा था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार क्लियरली। हाँ भाई किस हिसाब से मैं सफाई किया हूँ बच्चों की। और बच्चों को दोस्तों ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं करना अभी। अब गर्मी के समय में दोस्तों बच्चों को ज़्यादा मतलब भगाना दौड़ाना नहीं है, क्योंकि इस समय पे धूल ज़्यादा उड़ती है, तो धूल बच्चों में बिल्कुल भी नहीं उड़ना चाहिए। और वैसे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि अगर धूल ज़्यादा उड़ाओगे तो बच्चों के ऑटोमेटिक आवाज़ चेंज हो जाएगी। तो ये देख सकते हो इस प्रकार से मैं सफाई किया हूँ, जो कि मेरे को करना चाहिए, और हर फार्मर को ही करना चाहिए दोस्तों ये काम। इससे बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा आपका। और आपको मैं बता चुका हूँ भाई, एक तो CRD का बचाव रहेगा, और अपना दूसरा है बॉडी वेट ज़्यादा लेगा बच्चा। बॉडी वेट ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि नीचे से जो गर्मी है ना, वो गर्मी कम हो जाएगी। ये समझो कि जहाँ 100% गर्मी रहती है ना, वहाँ पर आपकी 50% ही गर्मी महसूस होगी बच्चों को, 50% डाउन हो जाएगी अचानक से। और क्या चाहिए आपको यार, हीट स्ट्रोक होता है तो ये हीट बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऊपर से जो टेम्परेचर का रहता है, तो टेम्परेचर का मैं वैसे फुहारे चला रहा हूँ, तो ऊपर का भी टेम्परेचर डाउन कर रहा हूँ, साइड का भी कर रहा हूँ, तो नीचे से भी कर रहा हूँ, तो फिर बच्चे में हीट कैसे बनेगा, ये चीज़ आप खुद पकड़ो। तो हीट ही नहीं बनेगा तो मेरे बच्चों में ज़्यादातर मोडलिटी नहीं दिखाएगा, और अपना जो बच्चे का एवरेज है वो सही ठीक ठाक चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों एवरेज एक ऐसी चीज़ होती है कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा एवरेज नहीं ले रहा है, चलो ठीक है, मोडलिटी को आप रिकवर करके रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपका बच्चा एवरेज नहीं लगा ना, तो मतलब वो अपनी पोल्ट्री में बेच का ये इस एक लोट का नुकसान ही होता है। कौन से भी लोट में अगर एवरेज बच्चा नहीं लिया ना, तो फिर अब मतलब अपना नुकसान ही समझो आप। जो 2 पैसा बनता है वो 2 पैसा नहीं बनता, वहाँ पर 50 पैसा ही बनता है दोस्तों। बनता तो है पर 50 पैसा ही बनता है, ये चीज़ का आप खुद आइडिया लगा लेना, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो में आपको खुद समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई आपको समझ में नहीं आया है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो नंबर ले लेना। जब कोई भी नया किसान देख रहा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ ना, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों ज़रूरतमंदों को शेयर करना, ताकि वो भी अपना मतलब ये वीडियो देख के खुद का काम का लाभ उठा सके और अच्छी तरीके से काम कर सके। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, ये पुराने लोग तो क्या होते हैं कि खूब सीख साख के फिर काम को छोड़ देते हैं, पर जो नए होते हैं ना, वो अधिक किसान भाई क्या करते हैं कि कंपनी से जुड़ के नहीं करते, वो अपने प्राइवेट करते हैं। तो उनको ये
बात कोई नहीं बताता भाई ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं ज़्यादातर ही बताता हूँ। और कमेंट मेरे ज़्यादा यही आ रहे हैं कि भाई गर्मी के अंदर हीट स्ट्रोक की परेशानी ज़्यादा आ रही है, तो इसको कम कैसे किया जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से फिर मेरे को ये वीडियो देना बहुत ज़रूरी हो गया था दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।